बहुमत को हासिल करके चुनने के बाद हर क्षेत्र में इतना बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला क्यों कर रही हो, कैसे कर, उसकी जिम्मेदारी है दिल्ली के लोगों की ये काम करना जिसके लिए उसे चुना गया है। लेकिन केजरीवाल सरकार काम करने की जगह विश्व की सबसे भ्रष्ट राज्य सरकार का अगर किसी को किताब मिले तो अभी केजरीवाल सरकार है। इसी कड़ी में एक बड़ी महत्वपूर्ण विषय पर दिल्ली विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय रामवीर सिंह जी भिलोड़ी और उनके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता जी और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री पूर्व महापौर श्री हर्ष मल्होत्रा जी एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में आपके सामने बहुत कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर रखा। मैं शुरुआत के लिए पहले निवेदन करूंगा नेता प्रतिपक्ष आदरणीय रामवीर सिंह जी भिलोड़ी से कि वो प्रेस वार्ता को दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक आदरणीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित महामंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रमुख आदरणीय श्री नवीन कुमार जी, मीडिया के सभी सम्मानित मित्रों, डीटीसी की बसों की खरीद में जो घोटाला हुआ है उसकी जांच सीबीआई के द्वारा करवाई जाए। इस संबंध में हम सभी विधायक और दिल्ली प्रदेश के हमारे अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी जल्दी ही दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल को मिलेंगे। अरविंद केजरीवाल की 2013 में जब सरकार बनी तो डीटीसी के पास 6000 बसें थी। वे आज घटकर लगभग 3664 रह गई है और उनमें से 20% बसें सड़क पर आती नहीं है। पिछले 7 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक भी डीटीसी की बस नहीं खरीदी। इसके अलावा डीटीसी का जो घाटा है वह आज लगभग 200 करोड़ रुपया साल का है। 25,000 करोड़ रुपए डीटीसी ने दिल्ली सरकार से कर्जा लिया। सितंबर 2021 में जो अभी डीटीसी के पास बसें हैं इनको 10 साल हो जाएंगे। सितंबर के बाद ये जो 3600 बसें हैं ये सड़क पर नहीं चल पाएंगी क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एनजीटी का फैसला है। और 2 साल पहले डीटीसी के चेयरमैन ने केजरीवाल सरकार को लिखा था कि 2 साल के बाद ये डीटीसी की बसें हम सड़क पर नहीं उतार पाएंगे, सुरक्षा के हिसाब से ठीक नहीं है।
अरविंद केजरीवाल की जब सरकार आई तो अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की थी कि हम 5000 डीटीसी की बसें खरीदने जा रहे हैं। यह घोषणा अरविंद केजरीवाल ने की। एक बस नहीं खरीदी गई। 2020 में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम 11,000 डीटीसी की बसें खरीदेंगे। एक भी डीटीसी की बस नहीं खरीदी गई। और 2010 में जो सर्वे हुआ तो सर्वे में ये रिपोर्ट आई 2010 में कि दिल्ली को 10,000 डीटीसी की बसों की आवश्यकता है और अब तो 15,000 डीटीसी की बसों की आवश्यकता है। तो मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपने 7 साल में एक भी डीटीसी की बस नहीं खरीदी। हर साल डीटीसी को 200 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। 25,000 करोड़ रुपया डीटीसी ने दिल्ली सरकार से कर्जा लिया है। कोई कर्मचारी भर्ती नहीं हुआ। जो कर्मचारी है वो रेगुलराइज नहीं किया। दिल्ली में कोई डीटीसी का कोई नया डिपो नहीं बना। आखिर बताएं अरविंद केजरीवाल कि पिछले 6-7 सालों में जो आपने डीटीसी को 25,000 करोड़ रुपया दिया है वो पैसा कहां गया है? दिल्ली की जनता के साथ अरविंद केजरीवाल ने जो आपराधिक लापरवाही की है उसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। तो मेरा तो यही विषय था कि 6-7 सालों में 25,000 करोड़ रुपया कहां गया, इसका हिसाब अरविंद केजरीवाल दे। और जो अभी हाल ही में जो डीटीसी की बसें खरीदी जा रही थी, जिस मामले को श्री विजेंद्र गुप्ता जी ने विधानसभा के अंदर पूरी मजबूती के साथ उठाया था, उसके बाद हम लोगों ने यह मामला एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने भी उठाया था और दिल्ली के एलजी को भी हम लोग मिले थे, उनको भी इस संबंध में ज्ञापन दिया गया था। आगे क्या कार्रवाई करनी है इसके बारे में श्री विजेंद्र गुप्ता जी अब आपको जानकारी देंगे। श्री विजेंद्र गुप्ता जी। धन्यवाद। इस विषय पर पिछले काफी दिनों से और दिल्ली की विधानसभा में भी लगातार श्री विजेंद्र गुप्ता जी मौका उठाते रहे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी इस पर बात करें, इस पूरे की सच्चाई करें। साथियों, आज की जो संवाददाता सम्मेलन है इसमें केजरीवाल सरकार के एक बड़े भ्रष्टाचार का जो आगाज हुआ था उस पर मोहर लग गई है। और वो जो सरकार ने खुद अपने ही परचेज ऑर्डर को, मंत्री ने खुद अपने ही दिए हुए परचेज ऑर्डर को 6 महीने बाद, लगभग 5.5 महीने के बाद रोक दिया है। उसका कारण ये है कि जो भ्रष्टाचार इसमें होगा सैकड़ों करोड़ रुपए का, 5,000 करोड़ रुपए का टोटल गबन है, पूरा स्कैंडल है। अगर दिल्ली सरकार के बजट को देखा जाए, वार्षिक खर्च से जोड़ा जाए तो पूरे साल के 10% से ज्यादा का बजट इस बस खरीद पर खर्च हो रहा है और उसमें भारी गोलमाल दिल्ली सरकार के मंत्री, जिसमें कैलाश गहलोत चेयरमैन डीटीसी बोर्ड, कैलाश गहलोत सीधे तौर पर इस पूरे मामले में मुख्य अभियुक्त है। प्रश्न ये है कि
को भाजपा विधायकों ने एक लिखित कंप्लेंट एसीबी के चीफ को मिलकर उनको दी थी और उसको 3 महीने से ज्यादा हो गए। 2 महीने से ज्यादा दिल्ली सरकार के पास अनुमति के लिए, क्योंकि एसीबी एफआईआर दर्ज करना चाहती है, जो एसीबी ने जांच की उसमें पाया कि भ्रष्टाचार का मामला, और इसलिए दिल्ली सरकार के पास नियमानुसार अनुमति के लिए भेजा और पिछले 2 महीने से ज्यादा हो गए ये फाइल दिल्ली सरकार ने रोक दी। हम ये जवाब चाहते हैं कि एसीबी को अनुमति क्यों नहीं दी जा रही, जबकि 4 जून को स्पेशल कमिश्नर विजिलेंस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट शशि कौशल उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी उसने एक रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर ये कहा गया कि ये मामला एसीबी को अनुमति तुरंत दे देनी चाहिए, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार के तथ्य साफ रूप से दिखाई दे रहे हैं। 4 जून को विजिलेंस कमिश्नर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जब ये लिखित दे दिया तो इस सारे के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि दिल्ली की सरकार, केजरीवाल सरकार, इसको रफा दफा करने के लिए, इसको इस भ्रष्टाचार से जो किरकिरी हो रही है, जो पकड़े गए रंगे हाथ, इसलिए 11 जून को अचानक एक ऑर्डर निकाला जाता है और परचेज ऑर्डर दे चुके हैं, वर्क ऑर्डर इश्यू हो चुका है 6 महीने पहले, और अचानक उसको 11 जून को नाटकीय ढंग से रोक दिया जाता। और उससे बड़ा झूठ जो कल बोला मंत्री कैलाश गहलोत ने कि हमने ये ऑर्डर इसलिए रोका कि एलजी ने कमेटी बनाई है। देखिए हंसी और हैरानी की बात, 11 जून को ऑर्डर निकल रहा है और एलजी की कमेटी बन रही है 16 जून को। तो कमेटी 16 जून को बन रही है और आप कहते हैं हमने 11 जून को इसलिए रोक दिया क्योंकि एलजी ने कमेटी बनाई है। जब इससे साफ स्पष्ट होता है कि इतने बड़े घालमेल में सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। हम आपको ये बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, सरकार से हमारी मांग है, उपराज्यपाल से मांग है कि 4 जून को 2021 को जो विजिलेंस की रिपोर्ट है चेयरमैन की अध्यक्षता में, उसको सार्वजनिक करो। उसको क्यों छुपा रहे हो? आपकी सरकार में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, विजिलेंस कमिश्नर ने जांच की और उसको फाइल पर लिख दिया, रिपोर्ट दे दी, उस रिपोर्ट को दबाया गया। वो रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने का मतलब ये है क्योंकि जो ये ऑर्डर है 11 जून का, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि वास्तविकता तो ये है कि मामला पकड़ा गया तो इसको होल्ड पे डाल दिया खरीद को, लेकिन वास्तविकता ये है कि 11 जून के ऑर्डर में भी ये लिखा गया है द मैटर वॉज एग्जामिन्ड इन दिस डिपार्टमेंट। ये जो लाइन है कि ये मैटर जो है डिपार्टमेंट ने एग्जामिन किया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने। आई हैव बीन डायरेक्टेड टू कन्वे, क्योंकि एग्जामिन किया और ये पार्ट हमें प्राप्त जानकारी मिल गई कि करप्शन हुई है। The matter was examined in this department. I have been directed to convey that the process of procurement of 1,000 buses and their AMC be kept in abeyance till further order.
11 जून को आप एग्जामिन होने के बाद उस ऑर्डर को अबेंस में डालते हैं और मंत्री जी मीडिया में पत्रकारों को फॉर्मल स्टेटमेंट भेजते हैं कि 16 जून को जो कमेटी बनी है इसलिए हमने इसको अबेंस में डाला। चोरी साफ पकड़ी गई, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। भ्रष्टाचार का मामला है, एलजी की कमेटी का सीधे तौर पर इस भ्रष्टाचार के इस गंभीर मामले में एसीपी को जो रिपोर्ट जो अनुमति देना उससे कोई लेना देना नहीं, सीधे तौर पर इसका कोई, क्योंकि एक बार जब आपकी एसीबी को अनुमति देने के लिए आपने विजिलेंस से रिपोर्ट ले ली और अनुमति आ गई सब जगह से, तो फिर फाइल उसके बाद भी क्यों दबाई गई है, क्यों रोकी गई है? हमारा ये कहना है दो बात स्पष्ट रूप से। पहली कि 4 जून को जो रिपोर्ट विजिलेंस ने दी है विजिलेंस कमिश्नर की अध्यक्षता में, वो सार्वजनिक करो और एसीबी को फाइल क्यों नहीं भेजी जा रही 2 महीने से, एसीबी को फाइल भेजी जाए। इसके साथ साथ हम कहना चाहते हैं कि जो मंत्री है वो डीटीसी के चेयरमैन भी है। कभी ऐसा नहीं हुआ दिल्ली में, देश में कहीं नहीं होता कि मंत्री डीटीसी बोर्ड का चेयरमैन हो, अधिकारी होते हैं हमेशा। दिल्ली के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मंत्री को डीटीसी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, क्योंकि ये भ्रष्टाचार बसों की खरीद में करना था, इसलिए मंत्री को डीटीसी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। हमारी मांग है कि डीटीसी बोर्ड के चेयरमैन पद से मंत्री को तुरंत हटाया जाए, जो वरना जांच को और एमडी को तुरंत उनके पद से वहां से मुक्त किया जाए, क्योंकि एमडी, डीटीसी और चेयरमैन डीटीसी बोर्ड, ये दोनों लोगों का उन पदों पर बने रहने का मतलब ये है कि जांच को प्रभावित किया जाएगा। कैसे जांच होगी? अगर अभियुक्त उसी जो जिनके खिलाफ मामला है वो पदों पर बने हुए और हेड है, अभी तक क्यों नहीं हटाया गया? हमारी उपराज्यपाल से मांग है कि तुरंत इनको इसके पद से हटाया जाए। दूसरा हमारा कहना है कि एक बात और कही दिल्ली के परिवहन मंत्री ने कि ये जो कंपनियां जिनको 3500 करोड़ रुपया दिया जा रहा है मेंटेनेंस का, इनसे 71 काम ये करेंगी। हमारा केजरीवाल जी से सवाल है कि ना तो टेंडर डॉक्यूमेंट में उन 71 कामों का जिक्र है और ना ही जो वर्क ऑर्डर आपने इश्यू किया है 71 कामों का, तो वो कौन से 71 काम है? और आपने कंपनी को कहां बांधा कि आपको 71 काम करने हैं? तो एक बहुत बड़ा झूठ जो सदन में भी बोला गया मंत्री के द्वारा कि कंपनियां 71 तरह का काम करेंगी, वो कंपनी का 71 तरह का काम कहीं ना तो वर्क ऑर्डर में है, ना टेंडर डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। इसके साथ साथ हम लोग इस पूरे मामले में उपराज्यपाल से मिलेंगे। जैसा बिदुरी जी ने कहा, यह गंभीर मामला है, एसीबी की जांच को रोकने का एक षड्यंत्र है। एसीबी की जांच तुरंत होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी उपराज्यपाल से मांग करती है कि मामला सीबीआई को सौंपा जाए, मामले की गंभीरता को देखते हुए। आपको संक्षिप्त में कुछ अन्य तथ्य भी आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो गोलमाल है, क्या आपने कभी सुना है कि बस सरकार की, ड्राइवर सरकार का, कंडक्टर सरकार का,
डीजल सरकार का, डिपो सरकार की, सब कुछ सरकार का है। लेकिन बस को धोने पूछने के लिए जिसे लगाया गया है, उसको नई बस को पहले दिन सड़क पर पहला किलोमीटर चलेगी तो हर किलोमीटर पर 45 रुपया पर किलोमीटर मेंटेनेंस दिया जाता है। यानी ना बस उसकी, ना ड्राइवर उसका, ना कंडक्टर उसका, कहीं पैसा नहीं लगा, पेट्रोल डीजल में कोई पैसा नहीं लगा। और पहले किलोमीटर से 10 साल तक हर किलोमीटर पर 45 रुपया इस कंपनी को दिया जाता है। आप सोचिए कि यहां से निकल के और गोल डाक खाने तक थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो इतना तो 3 व्हीलर वाला भी नहीं लेगा, जिसका सब कुछ है, उसकी अपनी मेहनत मजदूरी है। 45 रुपए पर किलोमीटर। एक बस को, नई बस को एक दिन में 9,000 रुपए, एक दिन में कंपनी को 90 लाख रुपए मेंटेनेंस के 10 साल तक दिए जाएंगे, हर रोज 90 लाख रुपए। कितना बड़ा घपला है, कितना बड़ा घोटाला है, कितनी बड़ी डकैती है। जो लोग आम आदमी होने की बात करते थे, वो सरकारी खजाना लूटने का एक षड्यंत्र कर रहे हैं। 90 लाख रुपए हर दिन 10 साल तक, 90 लाख रुपए हर दिन कंपनी को दिए जाएंगे। बसों की कीमत अलग 890 करोड़ रुपए। करना क्या है कंपनी को, कुछ तय नहीं है, कहीं कुछ लिखा नहीं है, कहीं कोई खतर काम नहीं है। इतना बड़ा घोटाला, और इसमें केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल खुद शामिल है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री और कैलाश गहलोत परिवहन मंत्री, ये दोनों इस घोटाले के मुख्य अभियुक्त हैं। कैबिनेट से अप्रूवल नहीं दी जाती है, कैबिनेट में फाइल नहीं जाती है परचेज की, परचेज ऑर्डर की फाइल कैबिनेट में नहीं जाती है। जबकि 2008 में भी बसें ली गई थी इस प्रकार से, इसी तरह का मसौदा था तो कैबिनेट से मोहर लगी थी। यानी सरकार सूखा सूखा पतली गली से बड़ा भ्रष्टाचार, जिसमें माल ही माल है, जिम्मेदारी कोई नहीं, ऐसा बड़ा घपला। बहुत सारे तथ्य और भी ऐसे, लेकिन लंबी हो जाएगी बात, आज एक दिन में सारी बात कर दूंगी। लेकिन हम इतना कहते हैं कि 90 लाख रुपए हर रोज 10 साल तक कंपनी को दिया जा रहा है, उसमें से वापस कितना पैसा लिया जा रहा है। ये भ्रष्टाचार का एक अलग मामला है। सामान्यतः भ्रष्टाचार में मंत्री आदेश देने के लिए पैसा लेता है, भ्रष्टाचार करता है कि मुझे पैसा दे दो, तो कंपनी अपने घर से लाके पैसा देती है भ्रष्टाचार करके, और फिर ऑर्डर लेती है। या उल्टा है दोस्तों, या मंत्री कह रहा है मैं सरकारी खजाने से पैसा तुझे दूंगा 90 लाख रुपए रोज, इसमें से आधा या कितना मुझे शाम को वापस दे दे। यानी सरकार के चेक से ले जाइयो, तेरा क्या लगा, अरे पैसा तो मैं सरकारी खजाने से निकाल के तुझे दे रहा हूं, मुझे उसमें से बदले में से मुझे ही तो देना। तो हींग लगी ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा, ना किसी का एहसान, ना किसी की कोई इसमें ऑब्लिगेशन। ये गंभीर मामले को हम छोड़ने वाले नहीं है, हमें
मालूम है कि तिजोरियां खुली हुई है, भ्रष्टाचार के पैसे घूम रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, लूट मची हुई है। ये लूटने वाले कौन है और ये लुटाने वाले कौन है, इन सब का पर्दाफाश करके बिना करे हम चैन से नहीं बैठे। मैं सरकार को बताना चाहता हूं, इस गलतफहमी में ना रहे कि लच्छेदार स्टेटमेंट जारी करके कोई भ्रष्टाचार से बच जाए। कोई नहीं बचा सकता आप भ्रष्टाचार की जो सजा से, ये हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी क्रम में दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी से कहूँगा कि वो भी इसी तरह की बात करते हैं। जैसे मैंने बड़ा विस्तार से विषय को बताया है, जिस प्रकार से केजरीवाल सरकार लूट माफ कर रही है दिल्ली वालों को पैसा, मैं हर्ष मल्होत्रा जी से कहूँगा कि वो विस्तार से बताए। धन्यवाद कवि जी। सभी पत्रकार मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। वैसे तो सारा विषय आदरणीय रामजी रिदुई जी और आदरणीय विजेंद्र जी ने आप सबके समक्ष रखा है। बड़ी हैरानी की बात है कि भ्रष्टाचार के भी स्केल्स अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार और ऊंचाइयों पर ले जा रही है। 2022 में 3800 में से 2000 बसें रिटायर हो जाएंगी, मतलब वो सड़क पे नहीं आ सकती, केवल 1800 बसें रह जाएंगी। बसों की खरीद में तो भ्रष्टाचार ये कर ही रहे हैं, उसका वर्क ऑर्डर दे चुके हैं और विजेंद्र जी ने बताया कि 11 जून को उन्होंने उसको अंदर से उन्हें समझ में आया कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है और ये जनता तक भी पहुंच गया है, इस कारण से उसको कैप्टन अवेंस रख दिया है। और सबसे मजे की बात, आप कोई कार खरीदने जाते हैं तो कार की कंपनी 3 साल या 5 साल की उसकी मेंटेनेंस फ्री करती है, 5, 7, 8 उसकी जो सर्विस होती है वो फ्री होती है। यहां तो पहले दिन ही जिस कंपनी से बसेस खरीदी जाएंगी उस कंपनी को मेंटेनेंस चार्जेस भी मिलेंगे, सरकार दे रही है, पहले दिन से दे रही है, किलोमीटर के ऊपर दे रही है। तो ये सारा विषय विस्तार से विजेंद्र जी ने बताया है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ये मांग करता है कि इस डबल आयाम वाले भ्रष्टाचार पर तुरंत सीबीआई की जांच होनी चाहिए और हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मिलेंगे इस विषय में जाके। हम मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच इस पर तुरंत लागू होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।